आज हम लोग हमारे वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। मोस्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये हर चैप्टर में आ रहा है। मतलब जो भी पार्टनर्स का चैप्टर है उसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग को बनाने को आता ही आता है। मतलब हम लोग का फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, बाद में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में या फिर डिसोल्यूशन में भी ये हम लोग को पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है या फिर दिखता है। इसके बारे में मतलब बहुत लोग का दिक्कत आती है या फिर उन लोग को डर लगता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से। तो इसका एक सिंपल वे और इजी ट्रिक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्वेश्चन में दो टाइप से बनाने के लिए आ सकता है। एक तो आएगा पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या सीन है, फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन से दो अकाउंट, एक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर हमारे जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स कैपिटल नाम क्यों पड़ा है इस मेथड को, कि हम लोग का जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है ना वो फिक्स रहता है। मतलब यहाँ पे उसका चेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। मतलब जो भी साल के शुरुआत में जो भी बैलेंस रहेगा ना, वही बैलेंस साल के एंड में कैपिटल का रहेगा इस मेथड में। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। किसके लिए, एक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल और एक रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, कौन सी, पार्टनर्स कैपिटल की। मतलब जो हम लोग का बैलेंस रहेगा ना उसको ही हम लोग सिर्फ पोस्ट करेंगे। और अगर कोई भी पार्टनर्स एडिशन लाता है या फिर निकाल के लेके जाता है कैपिटल में से, विड्रॉ करता है कैपिटल, परमानेंटली विड्रॉ या फिर परमानेंटली ऐड करता है कैपिटल में, तभी इस अकाउंट में एंट्री आएगा, नहीं तो एंट्री नहीं आएगा। और बाकी की जो भी एंट्रीज रहेगी, मतलब पार्टनर को सैलरी मिली, पार्टनर्स को कमीशन मिला, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, वो सारी की सारी एंट्री हम लोग कहां पर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। फिक्स अकाउंट, फिक्स मेथड समझ गए आप लोग। इसमें दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, ओनली सिर्फ हम लोग कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे पोस्ट करेंगे, बाकी कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने एडिशन किया है हमारे कैपिटल में या फिर उसके कैपिटल में से वो परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है कैपिटल को, तभी क्या करेंगे, हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। नहीं तो बाकी की सारी एंट्री, मतलब उसको सैलरी या फिर कमीशन जो भी चीजें देनी है वो हम लोग कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम से ही समझ आ रहा है क्या, कैपिटल का अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब यहाँ पे कैसे साल की शुरुआत में जो बैलेंस था वही साल के एंड में कैपिटल का बैलेंस रहता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। साल की शुरुआत में जो बैलेंस था वो साल के आखिर में आते आते क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सारी एंट्री जो भी रहती है रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग एक ही अकाउंट में करते हैं। मतलब बैलेंस लाया, बैलेंस विड्रॉल किया, या फिर शुरुआत का जो भी बैलेंस रहेगा, बाद में उसको कमीशन दिया, सैलरी दिया, ये सारी की सारी एंट्री देना हम लोग एक ही अकाउंट में करते हैं। इसलिए क्या होता है, वहां पे चेंज होते रहता है। यहाँ पे फिक्स रहता है, इसके लिए इसका मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। और यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, इसके लिए इस मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम लोग एंट्री, मतलब ये तो हो गया अकाउंट ऐसे, मतलब अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, तो अकाउंट बनेगा इस तरह, मतलब इस तरीके से अपना अकाउंट देखेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, दो साइड रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। हर अकाउंट में दो साइड रहती है, डेबिट और क्रेडिट। अभी इसमें डालना क्या क्या है, कौन सी एंट्रीज यहाँ पे आती है। नॉर्मली तो बैलेंस आता है, बैलेंस अगर लायबिलिटीज में दिया है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर असेट में दिया है तो डेबिट साइड में आता है। मोस्टली तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। पर कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर सम रहेगा, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड का सम रहेगा, तो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, कभी कभी क्या किधर रहता है, कि असेट साइड में रहता है। असेट साइड में बैलेंस दिख रहा है तो हम लोग कहां पे लिखेंगे उसका बैलेंस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग उसका बैलेंस लिखेंगे। पहली एंट्री तो वही रहती है, बैलेंस पोस्ट करना। मोस्टली कहां पे करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही पार्टनर्स कैपिटल का रहता है, कभी भी डेबिट नहीं रहेगा। मोस्टली रहेगा तो सिर्फ करंट अकाउंट का ही रहेगा। बाकी की कौन सी एंट्रीज यहाँ पे आती है, पहले आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया। एक बात दिमाग में फिट कर लो, पार्टनर्स का बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, पार्टनर्स का बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। अगर किसी भी चीज के कारण, किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण पार्टनर्स के कैपिटल में एडिशन हो रहा है,
पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको कहां पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर किसी भी चीज के कारण अगर पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ कमी आ रही है या फिर पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको कहां पे डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। किसी भी चीज के कारण अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में डालेंगे, अगर कम हो रहा है तो डेबिट साइड में डालेंगे। पार्टनर्स को पहली एंट्री मैंने क्या बोली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, उसको इंटरेस्ट मिला मिला तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग उसको कहां पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया, सैलरी दिया, मतलब पार्टनर्स को मिल रहा है ना, उसके वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग कहां पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, ये चीजें पार्टनर्स को मिलती है, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। नेक्स्ट ड्रॉइंग, डेबिट में क्या क्या आएगा, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पार्टनर्स ने क्या किया, कुछ ना कुछ तो गुड्स या फिर कैश क्या कर लिया, बिजनेस में से विड्रॉन कर लिया। अब मतलब आने वाले टाइम में उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, बिजनेस को फिर से देना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग से या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या करना है, हमें पार्टनर से लेना है। क्या करने का है, पार्टनर से लेने का है। तो हम लोग कहां पे डालेंगे, उसको डेबिट साइड में डालेंगे। उसके कारण क्या हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। हाँ बराबर है ना, हम लोग ड्रॉइंग का पैसा उससे लेंगे तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। इसके लिए कहां पे डालने का, डेबिट साइड में डालने का। अगर मैकेनिकली याद रखने का इसको तो क्या रखो, ये देखो यहाँ पे डी में क्या आता है, ड्रॉइंग आता है। ड्रॉइंग में क्या आता है, डी आता है, तो वहां पे डालने का डेबिट साइड में आता है। डेबिट में भी डी आता है ना। बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इधर भी क्या आता है, डी आता है, तो कहां पे डालने का, डेबिट साइड में डालने का। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो कहां पे डालने का, क्रेडिट साइड में डालने का। बाद में कमीशन, कमीशन में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो कहां पे डालने का, क्रेडिट साइड में डालने का। समझे, इस तरीके से आप लोग आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं।